प्लेयर्स किया है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया अब तो तुम्हारे सारे जो जीते हुए मैचेस है ना, वो भी चढ़ेंगे हार के भेंट। वाह 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 वाह। ये कहावत कौन सी फ्रैंचाइज के लिए एक परफेक्ट फिट है, जिन्होंने अपने जीतते हुए प्लेयर्स को रिटेन नहीं किया और आज हालत ये है कि प्लेऑफ्स की रेस तो क्या, आगे आने वाला मैच ही जीत जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। कि तो ये तीनों ही टीम जो है छठे, सातवें और आठवें पायदान पर हैं और शायद अपना प्लेऑफ्स का सफर कंप्लीटली खो चुकी हैं। 350 प्लस रन्स इन आईपीएल, 400 प्लस रन्स इन रणजी ट्रॉफी और इन सारी परफॉर्मेंसेस के बाद आप आईपीएल 2024 का फाइनल अपनी टीम को जिता देते हो और आपको रिवॉर्ड मिलता है शानदार, जहां आईपीएल 2025 में आपको कुछ चंद पैसों के लिए रिटेन नहीं किया जाता। हम सब ऑब्वियसली जानते हैं कि श्रेयस अय्यर के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्या किया, दैट इन आईपीएल 2025 ही वाज नॉट इनटू द रिटेंशन लिस्ट ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। और आज अंजाम ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की जो कश्ती है श्रेयस अय्यर के बिना डूबती दिख रही। हम सब जानते हैं किस तरीके से श्रेयस अय्यर ने अपने पिछले साल में अपने आप को बाउंस बैक किया है। देखिए साल 2023 वो साल था जहां पर श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा फिनोमिनल बैटिंग करी। उसके बाद साउथ अफ्रीकन टूर में बल्ला नहीं चला था, टीम से ड्रॉप हुए, बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप करवा दिया और उसके बाद ये जो परफॉर्मेंसेस है डोमेस्टिक में और आईपीएल में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, इट्स जस्ट अ फिनोमिनल नॉक जो कि हमें श्रेयस अय्यर की तरफ से देखने को मिला। देखिए इट्स नॉट जस्ट श्रेयस अय्यर जिनके साथ आईपीएल 2025 में अन्याय हुआ है, बट देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जिनके साथ ऐसा हुआ है और जो शायद आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द वर्स्ट आईपीएल रिलीजेस ऑफ 2025, क्योंकि आईपीएल 2024 से लेकर 2025 तक ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी थे जो लिमिटेड फ्रैंचाइज से जुड़े हुए थे और उसके बाद उन्होंने उन्हें रिटेन नहीं किया। देखिए द वर्स्ट रिलीजेस में सबसे पहली टीम आती है कोलकाता नाइट राइडर्स। श्रेयस अय्यर की तो पूरी स्टोरी हम सब जानते हैं, लेकिन एक और स्टोरी थी क्रिस गेल की जो साल 2011 में देखी गई थी, जब बीस्ट क्रिस गेल को उन्होंने रिटेन नहीं किया था। कोलकाता ने 2011 के ऑक्शन में क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया था और वैसे कुछ रवैया साल 2025 में भी देखने को मिला जब उन्होंने फिल सॉल्ट, जी हाँ फिल सॉल्ट को रिटेन नहीं किया। 2024 में हाईएस्ट रन स्कोरर थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए और इस साल जब आरसीबी में आए तो डेफिनेटली कोलकाता नाइट राइडर्स उन्हें जरूर कोसती होंगी कि आखिरकार क्यों हमने फिल सॉल्ट को रिटेन नहीं किया। मतलब आप खुद सोचिए, सिर्फ फाइनल नहीं खेला था उस खिलाड़ी ने और सुनील नारायण के साथ जितनी अमेजिंग पार्टनरशिप वो खिलाड़ी लेके आया था, दैट वाज द अटमोस्ट फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स और उन्हीं की ही वजह से शायद कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल तक पहुंची थी। जब हम फिल सॉल्ट की बात करते हैं, इट इज बीन मोर लाइक 12 मैचेस में 435 रन्स बनाए 40 की एवरेज से विद इन अ प्लस 180 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी। इसके बाद आईपीएल 2025 में आए हैं आरसीबी के लिए, अभी तक 200 प्लस रन्स बना चुके हैं और जिस तरीके से ओपनिंग करते हैं दैट इज अ मच फिनोमिनल नॉक, क्योंकि शायद ये देखने के बाद कोलकाता को रिग्रेट जरूर होता। देखिए इसके बाद वर्स्ट रिलीजेस की लिस्ट में डेफिनेटली आती है राजस्थान रॉयल्स। हम सब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स के रिटेंशन के बारे में। संजू को रिटेन किया, यशस्वी जायसवाल को रिटेन किया, लेकिन क्या रियान पराग का रिटेंशन और ध्रुव जुरेल का रिटेंशन बनता था ओवर जॉस बटलर, प्रसिद्ध कृष्णा एंड युजवेंद्र चहल? शिमरन हेटमायर को 11 करोड़ में रिटेन किया था इस फ्रैंचाइज ने, लाइक वाज इट रियली नीडेड? सिर्फ 3 रिटेंशन इंपॉर्टेंट थे, दैट वाज संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल एंड संदीप शर्मा, जो 3 खिलाड़ी इस टीम की बैकबोन है, उनको रिटेन किया, दैट इज फाइन। लेकिन रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमी हेटमायर, दैट वाज कंप्लीट ऑफ द पैच, क्योंकि इन 3 खिलाड़ियों को लेने के चक्कर में शायद उन्होंने अपने 2 डायमंड्स खो दिए। सबसे पहले आते हैं उसमें प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा इंजरी के बाद से अब गुजरात टाइटन ने 9 करोड़ में उन्हें खरीदा, 9 करोड़ 75 लाख में उन्होंने खरीदा और जिसके बाद से हम करंट आईपीएल सिनेरियो में बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा इज द बेस्टेस्ट ऑफ बॉलर इनटू दैट पर्पल कैप लिस्ट, क्योंकि अगर हम अभी तक के मैचेस की बात करें, इन 9 मैचेस प्रसिद्ध कृष्णा हैज मार्क्ड 9 मैचेस में 17 विकेट्स,
मतलब जितनी इंप्रेसिव बॉलिंग प्रसिद्ध कृष्णा की है उतनी इंप्रेसिव बैटिंग जॉस बटलर की भी है। लेकिन अगर एक बार हम बात कर ले कंसिस्टेंटली जो राजस्थान रॉयल्स के लिए खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा था, लगभग 16-17 मैचेस खेले थे जहां पर 18-19 विकेट्स थे, उसके बाद भी टीम ने इन्हें रिटेन नहीं किया क्योंकि शायद जॉस बटलर के ऑरेंज कैप और युजवेंद्र चहल के पर्पल कैप के चक्कर में इस खिलाड़ी की भेंट चढ़ गई। साल 2022 में उनका हमने बीस्ट मोड देखा था जब उन्होंने 863 रन बनाए थे विद स्लैमिंग 4 सेंचुरीज एंड 4 हाफ सेंचुरीज और लगभग 7 साल तक जुड़े हुए थे राजस्थान रॉयल्स के साथ। और उसके बाद टीम ने क्या किया, उन्हें रिटेन नहीं किया, जिसके बाद वो सीधे गए गुजरात टाइटंस में। और आज नतीजा ये है कि लगभग 160-170 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस आईपीएल 2025 में। और गुजरात टाइटंस के खेमे से साई सुदर्शन के साथ साथ जॉस बटलर है द लीडिंग कंटेंडर, क्योंकि इस आईपीएल सीजन में वो बना चुके हैं 9 मैचेस में 406 रन, जहां पर 80 का एवरेज। देखिए ये बात हो गई राजस्थान रॉयल्स, लेकिन एक और वर्स्ट रिलीज जो करा है वो करा है लखनऊ सुपर जायंट। हम सब जानते थे साल 2024 में केएल राहुल और संजीव गोयनका के बीच जो सब कुछ हुआ, उसके बाद केएल राहुल डेफिनेटली लखनऊ का पार्ट तो नहीं बनने वाले। लेकिन जो एक और वर्स्ट रिलीज लखनऊ सुपर जायंट ने किया दैट वाज ऑफ कृणाल पांड्या। आईपीएल 2025 में कहूंगी इट वाज द मेगा कमबैक ऑफ कृणाल पांड्या, क्योंकि जिस तरीके से आरसीबी को उन्होंने मैच जिताया दैट इज सो फिनोमिनल। क्योंकि पहले ही मैच में अपनी गेंदबाजी से मैच जिताया, उसके बाद दिल्ली के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी दिखाई। कृणाल पांड्या जब साल 2023 में केएल राहुल मिडवे आरसीबी के खिलाफ मैच में इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद जो टीम की बागडोर थी वो कृणाल पांड्या ने संभाली। लगभग 5 मैचेस बचे थे, वहां पर 5 में से 3 मैच अपनी टीम को जिताया, 1 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। और अगर हम बात करें तो लास्ट के 3 सीजन में लखनऊ के लिए लगभग 25 विकेट चटकाए हैं उन्होंने। स्पिन ऑलराउंडर के नाम से हम जानते हैं कृणाल पांड्या को, लेकिन ये जो रिलीज लखनऊ सुपर जायंट्स ने कर दिया है दैट वाज अ पैथेटिक शो। क्योंकि कृणाल पांड्या जब आरसीबी में आए तो दिखा रहे हैं कि किस क्लास का बल्लेबाज, किस क्लास का गेंदबाज हूं मैं, कितना परफेक्ट ऑलराउंडर हुआ। शायद इसके बाद जो टीम है उन्हें काफी ज्यादा अफसोस हो। अगर हम इन तीनों ही टीम्स की बात करें तो उन्होंने अपनी टीम से ऐसे खिलाड़ियों को रिलीज किया जो शायद बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थे अपनी टीम की अच्छी परफॉर्मेंसेस के लिए। क्योंकि हम बात कर ले राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो ये तीनों ही टीम जो है 6ठे, 7वें और 8वें पायदान पर हैं और शायद अपना प्लेऑफ्स का सफर कंप्लीटली खो चुकी है। क्या आप सबको क्या लगता है कि वर्स्ट रिलीजेस ऑफ आईपीएल 2025 कौन सी हैं? और अगर इन खिलाड़ियों के अलावा भी कोई ऐसा खिलाड़ी है जो आपको लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आशा स्पोर्ट्स इनसाइडर को फॉलो करना ना भूलें।